मतदाता सूची से आम जनों को बहुत सा चीजों का काम होता है, जिससे उसका सारा काम बंद हो जाएगा। पढ़ लोग है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, कोई आदमी बहुत से जनसंख्या बाहर गया हुआ है और अधिकतर गरीब था तो लोग प्रदेश में है, घर से बाहर रहते हैं दिल्ली में, और हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। चुनाव आयोग जितना भी बोलता है, चुनाव आयोग तो लगता है कि घूस ले करके ये काम करते। मंदिर बदली तो कभी मस्जिद बदली, तो कभी गांव बदली, तो कभी नोट बदली, तो कभी वोट बदली। आपको उतरना पड़ा। निर्वाचन आयोग के कारण उतरना पड़ा हमको। वो उलटफेर करना चाह रहे हैं। का अधिकार नहीं हो तो देश का अधिकार क्या रहेगा? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। गरीब गुरबा वोट नहीं दे सकते हो तो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं हो। इस तरह से बहुत जबरदस्त साजिश है। कमीशन का आंख मिचौली की यह जबरदस्त खेल है। मानेगा उसके बाद भी तो क्या, उसके बाद चक्का जाम रहेगी हमारी, आंदोलन जारी रहेगा। लोग जो बाहर में विदेशों में हैं, वो कहाँ से कागजात देंगे? तो उनका तो नाम वोटर लिस्ट कट जाएगा। संख्यकों के वोट पर कितना नुकसान होने वाला है? बहुत भारी नुकसान होने वाला है कि चुनाव आयोग हम लोगों पर जुल्म कर रहा है। ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे बंदी को लेकर के आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आप जो है आप लोग पूरे जोश जुनून के साथ बंद कर रहे हैं। भाई बंद हम इसलिए कर रहे हैं, विरोध में कर रहे हैं कि चुनाव आयोग हम लोगों पर जुल्म कर रहा है, चाहे वो दलित हो या अति पिछड़ा हो या फिर जो अल्पसंख्यक हो। पूरे बिहार के इंसान जो भी हो वो सबको जो है ना सूचित किया, मतलब ये शोषण किया जा रहा है। आप बताइए कि जो है बिहार के जितने लोग सब कमाने के लिए बच्चे लोग, लड़के लोग, सब जवान लोग, बूढ़े लोग बाहर जाते हैं और एक ही महीना के बाद वापस कैसे आएंगे? तुरंत भारी नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद आशिक हुआ। हम राष्ट्रीय जनता दल का ये अध्यक्ष हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, ये क्या कहेंगे सर? अल्पसंख्यकों के वोट पर कितना नुकसान होने वाला है? बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अल्पसंख्यक में बहुत सारे लोग गरीब हैं जो मतलब इस सब कागजात से वंचित हैं, और वो कहाँ से पेश कर पाएंगे? और बहुत सारे लोग जो बाहर में विदेशों में हैं, वो कहाँ से कागजात देंगे? तो उनका तो नाम वोटर लिस्ट कट जाएगा। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं। चलिए, और भी है, क्या कहेंगे नेताजी? यहाँ पे क्या लग रहा है? ये वोटर लिस्ट के विरोध में हम लोग हैं, और जब तक ये वोटर लिस्ट हम लोग को ये वंचित हो जाएंगे, जितने भी हमारे बाहर में मजदूर रहते हैं, किसान रहते हैं, अल्पसंख्यक रहते हैं, उनकी भारी क्षति होने वाला है। भारी क्षति अगर नहीं मानेगा उसके बाद भी तो क्या? उसके बाद चक्का जाम रहेगी हमारी, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। सही बात है, आंदोलन जारी रहेगा। ये इलेक्शन कमीशन का आंख मिचौली की यह जबरदस्त खेल है कि पहले तो बोला कि 11 दस्तावेज में से एक देना है, उसके बाद देखा कि कोई भी जमा नहीं हो रहा है तो बोल दिया कि खाली फॉर्म जमा करके ये कर दो। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को वोट कटेगा और वोट से वंचित हो जाएगा। जब वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो उसको राशन नहीं मिलेगा, फिर कहेगा कि तुम ही जब वोट नहीं दे सकते हो तो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं हो। इस तरह से बहुत जबरदस्त साजिश है। इलेक्शन कमीशन ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है, जो बिहार में भी बहुत बड़ा ये भूचाल लाने वाला है। इसके लिए हम तो हमेशा तक मरते दम तक ये देश से बाहर करने की साजिश, बहुत बड़ी साजिश है। ये जब कहेगा तुम वोट का अधिकार नहीं हो तो देश का अधिकार क्या रहेगा? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। गरीब गुरबा पिछड़ा इतना जबरदस्त है कि कुछ को पता नहीं, उसका बीएलओ को भी पता नहीं कि क्या है नहीं है, उसके पास भी पहचान पत्र नहीं है। बहुत सारे बीएलओ को रिपोर्ट आया है कि उसके पास कागजात नहीं है, और सबको राशन कार्ड का आती ये इलेक्ट्रिक बिल पर लेकर के ये जमा कर रहा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद अकील अख्तर हुआ। चलिए, देखिए ये लगातार जो है लोगों का जो है, क्या कहेंगे सर? हम ये सवाल हमें निर्वाचन आयोग से जानना ये चाहते हैं कि आज बिहार बंद क्यों है? ये निर्वाचन आयोग हमको जवाब दें कि पूरा बिहार आज बंद क्यों है। और वो सड़क पे आपको उतरना पड़ा? निर्वाचन आयोग के कारण उतरना पड़ा हमको। वो उलटफेर करना चाह रहे हैं, हमारा वोटर लिस्ट जैसे गड़बड़ाना चाह रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग रोड पर आ गए हैं। हम सवाल निर्वाचन आयोग से जानना चाहते हैं। हम फिर से दोहरा रहे हैं, हम निर्वाचन आयोग से जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों
क्यों आपको ऐसा 8 महीना पहले जब हुआ आपका इलेक्शन, उसके बाद 8 महीना के बाद आप क्यों हमारा खाता प्लॉट ले रहे हैं? हमारा पुरखों का जैसे आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आखिर क्यों बार बार ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? चलिए, तो इनका भी सवाल ये है, क्या कहेंगे चाचा? आप तो पूरा इस उम्र में भी झंडा लेकर निकल चुके हैं। झंडा लेकर के इसलिए घूम रहे हैं कि हमारी जनता को वोट से वंचित ना किया जाए। ये प्रधानमंत्री अमित शाह और नीतीश बाबू जो हैं, ये जो हैं नामकरण बदली करते हैं। कभी मंदिर बदली, तो कभी मस्जिद बदली, तो कभी गांव बदली, तो कभी नोट बदली, तो कभी वोट बदली। और ये सब ये नामकरण ये मेरे प्रधानमंत्री का देन है कि ये सब कर रहे हैं। हमारी जनता बकुला बकुला के मर रहा है। ये जनता का कहना है कि ये वोट जो है वो ही रहना चाहिए। और चुनाव आयोग जितना भी बोलता है, चुनाव आयोग तो लगता है कि घूस ले करके ये काम करता है। और चुनाव आयोग के हटाना चाहिए, इस चुनाव आयोग को नहीं रहना चाहिए। तो ये आप क्या कह रहे थे? बाहर वाले चलिए, घर से बाहर रहते हैं दिल्ली में और हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। इसके वोटर आईडी के चक्कर में, बचाने के चक्कर में हम लोग को वहाँ से छुट्टी लेकर के आना पड़ रहा है। और इस बहुत सा समस्या का वो मतलब परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। तो इसलिए बाहर वालों को भी दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हम लोग मोदी से हाँ बोलिए। क्या सर, हम लोग गरीब तत्व के लोग हैं और अधिकतर गरीब तत्व लोग प्रदेश में हैं और किसी के पास में वोटर कार्ड नहीं बना, उसको वंचित करना, जिसका जो नहीं है आधार कार्ड, उसका वंचित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इससे गरीब को, जो भी पिछड़ा वर्ग को है, वो कुछ अनपढ़ लोग है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, कोई आदमी बहुत से जनसंख्या बाहर गया हुआ है, 20 दिन का टाइम दिया गया है कि इतना दस्तावेज दिया जाए, तो कहाँ से संभव होगा? ये संभव नहीं है, इसलिए ये होना नहीं चाहिए। चलिए, तो इधर और दिखाइए कि यहाँ जो है लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से इनकी रैलियाँ चल रही है, लोगों को आगाह कर रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं। और ये जो है, ये क्या कहेंगे सर? ये लगातार आप लोग जो चुनाव आयोग पर ये जो गुस्सा निकाल रहे हैं, यह चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा जनमानस को बर्बाद करने का कोशिश किया है, इसलिए हम लोगों का गुस्सा है। अगर आज भी वो अपना काला कानून वापस लेता है तो पूरे बिहार की जनता, देश की जनता उनको स्वागत करेगा। मतलब कि ये चुनाव आयोग लगातार प्रहार कर रहा है दलितों पर, अति पिछड़ों पर, वंचितों पर, अल्पसंख्यकों पर, सभी पर प्रहार कर रहा है और उसको मत देने से, मताधिकार देने से रोक रहा है। जब वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा तो वह कैसे लोग वोट करेंगे? और यही है, पूरे बिहार के लोग, 4 करोड़ लोग बाहर गए हुए हैं, उनको बिहार सरकार लाने का प्रयास नहीं कर रही है, चुनाव आयोग लाने का प्रयास नहीं कर रही है, भारत सरकार लाने का प्रयास नहीं कर रही है। और आम गरीब जनता, वो जो वोटर है, उसको वंचित कर दिया जाएगा। और मतदाता सूची से ही नहीं, मतदाता सूची से आम जनों को बहुत सा चीजों का काम होता है, जिससे उसका सारा काम बंद हो जाएगा।